से इस्तेमाल करते हैं। अरे आपको काहे के लिए रचा है प्रभु ने? अपने स्वरूप में रचा है, अपनी रूपरेखा में, और फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहे। सब जानते हैं कि सब कुछ उसी की ओर से आता है, उसी की ओर से मिलता है। यानी से एक मैं बच्चों को बोलूँ आज बच्चे बाद में जाएंगे, प्लीज ब्रिंग करेंगे बच्चे मुकुल बच्चों को ले आओ। आज खास दिन है, आज हम इस बात को जाने। बच्चों को यदि खास दिन का पता ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ जाने के खास दिन है। आपको आज निराश होने की जरूरत नहीं है। आज यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा भोजन है। हालेलुया। जब मैं हालेलुया कहने के लिए उत्साहित करता हूं तो ऐसे मरियल सी आवाज आती है? Can you say with me? हालेलुया। आमेन। आज खास दिन है। क्या खास दिन? फादर्स डे। किसको मालूम है? कहीं दिख तो रहा नहीं तुम्हारे बाप के प्रति तुम्हारी आज्ञाकारिता या विश्वास योग्यता कहीं धन्यवाद हो। कहाँ है? हमारे दो बाप है। दो बाप है, एक है। इस डेजी में हाथ में दो बाप है, एक ही है। एक तो हमारा प्राकृतिक पिता, एक हमारा स्वर्गीय पिता और परमेश्वर। आज यदि फादर्स डे है तो परिवार आज पिता के साथ खड़ा होकर उनकी ओर हाथ खींचकर उनके लिए दुआ करें कि प्रभु उन्हें सलामत रखे, उनके हाथ के काम में बनकर उसको प्रभु की नजदीकी में बनाए रखे, ताकि वो परिवार को सही दिशा में लेकर चले। अरे आज जो पापा लोग हैं और जो पापा बनने वाले हैं, खास हो आप। You are all special. Can you say amen with me? आज मैं पापा लोगों को बोलूँगा खड़े हो जाओ प्लीज। जो पापा है और जो पापा बनने वाले हैं, जो पापा बनने की आशा करते हैं, amen, 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 amen। आज हम सब जो बच्चे, हम सब बच्चे हैं। आज एक बात जाने, परमेश्वर के बच्चे हैं तो क्यों ना अपने प्राकृतिक पापा के लिए धन्यवाद दें और आज उनकी ओर अपना हाथ खींचकर उन्हें आशीर्वाद करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन तूने बनाया कि हम स्मरण करें कि हमारे पापा है, प्राकृतिक पापा है, हमारे आत्मिक पापा है। आज इन सब को प्रभु तेरे हाथ में देते हुए तेरे अनुग्रह को स्मरण करते हैं। इनके और हाथ खींचते हुए जो सामर्थ्य और अधिकार तूने दिया, आज हम इन्हें आशीर्वाद करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु, सबसे उत्तम तेरी अगुवाई के साथ। प्रभु ये तेरे बच्चे हैं और तेरा दास, तेरा सेवक होने के लायक आज इन प्राकृतिक पिताओं को यीशु नाम में वो वरदान जो तूने दिए है उनके अंदर सक्रिय होने की आज्ञा देता हूं और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह को ग्रहण करते जो हमारे हर जीवन के क्षेत्र के लिए पर्याप्त है। हम इनके अंदर, इनके द्वारा, इनके परिवारों में तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। कैन यू से आमेन? गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष का स्रोत बनाए रखे। आज एक बात बोलो, इन पिताओं से क्या आशा की जाती है? प्राकृतिक बच्चे क्या आशा करते हो अपने पापा से? 10 में से 9 नंबर दो अपने आप को कि कितना धन्यवाद देते हो, कितना उनके गले में हाथ डाल के, कितना उनको खुशी देते हो कि पापा यार आपने सारा जीवन हमारी सेवा की है, सारा जीवन हमें पाला पोसा है। हमें क्या हो गया, तूने हमें बना दिया, अपने मजे के लिए बना दिया। दुनिया में है हमारी जरूरत पूरी करते नहीं, हमारी कंप्लेंट ज्यादा है, हम ज्यादा कुड़कुड़ करते हैं किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। क्या हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं? अपने बड़ों के प्रति धन्यवादित हैं? नहीं है। जान ले इस बात को, अपने मन को फिराए। आज चेतावनी है ये। और माता पिता बच्चों को उकसाए नहीं, उनके सामने कुड़कुड़ाए नहीं। आज एक बात बोलो, कौन है जो कुड़कुड़ाता है? किसको कुड़कुड़ाना नहीं आता है? यहाँ पे कोई ऐसा बोले, आप बताए किसको कुड़कुड़ाना नहीं आता?
सच बताना, कोई ऐसा है? सबके पास कुछ ना कुछ है। मेरी बहू नहीं मान रही, मेरी सास नहीं मान रही, मेरी माँ नहीं मान रही, मेरा बाप नहीं मानता, ये नहीं मानता, वो नहीं मानता। अरे नाका तो तुम्हारे पास पूरा डिक्शनरी भरी है, डायरी भरी है। इसका मतलब आप प्रभु में विश्वास नहीं करते। जान लो इस बात को, नहीं करते विश्वास। जो प्रभु में विश्वास करता है, मेरी बात सुनो ध्यान से, जब जब उसकी कोई समस्या है तो उसके हाथ में दे देता है। क्या उसने कहा? तुम्हारी विनती, निवेदन, प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाए। परमेश्वर ने कहा, और उसके द्वारा फिलिपियों 4 के 7 में उसने चिंता करने के लिए, कुड़कुड़ाने के लिए मना किया। किसी भी बात की चिंता मत करो। हम चिंता करते हैं, मैं समझता हूं कि मुझे कुछ यश से चाहिए और यश नहीं सुन रहा, मैं विनती करूं प्रभु का नहीं, प्रभु ये तो मेरा बच्चा है और प्रभु तू सब कुछ करता, आज बच्चे को तेरे हाथ में देते हैं, तेरा हाथ इस पर हो। आप मानो इस बात को, अरे एक बात परमेश्वर से विश्वास तो करके देखो। हम तो विश्वास और अविश्वास दोनों की रस्सी को एक दूसरे की तरफ खींच जा रहे हैं। जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। यूहन्ना 11:40 में यीशु मसीह ने मार्था से कहा, आज का संदेश भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या सच में आपका रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ घनिष्ठ है, या हेलो चलो वाला है, या बहुत गहरा है? कैसा है आपका रिश्ता? बच्चे लोग यहाँ बैठे हैं, आपका प्राकृतिक रिश्ता आपके आत्मिक रिश्ते के साथ जुड़ा हुआ है। इस बात को जानो। कितना अपने माता पिता क्या क्या का पालन करते हो, कितना उनकी बात को सुन के राजी हो, कितना झूठ बोलते हो उनके साथ, सब कुछ दर्शाता है आपके रिश्ते को उसके साथ। सच बताना, यहाँ बैठे हुए कितने ऐसी आशा करते हैं कि मैं प्रार्थना करूं और मेरी प्रार्थना सुनी जाए? कितने ऐसा आशा करते हैं, कितने ऐसे सोचते हैं, कितने ऐसे इच्छा करते हैं? वेरी गुड, सबके हाथ उठे हुए हैं। और 99.9% जो प्रार्थना नहीं सुनता, बेसी मैन, क्योंकि हमारा रोना धोना अपने ही है। हेमंत, हमारी प्रार्थना सुनता है, पर पता नहीं लोगों ने सुनता है कि साथ नहीं सुनता है ना? क्यों बेटा? पता नहीं हमारी प्रार्थना आजकल क्यों नहीं सुनी जा रही। अरे कभी अपने अंदर झांक कर देखो, क्यों नहीं सुन रहा प्रभु? आपका संबंध कैसा है? मैं संजय के पास आऊं, मैं आशा करता हूं कि ये मेरा आदर करे, मैं इनकी तरफ देखूंगी नहीं, क्या मुझे आदर मिलेगा? जैसा बीज बोगे वैसे फसल काटोगे। लेकिन यहां पिता के साथ आपका विश्वास एक वो बीज है जो आपके उत्तर को लेके आता है। विश्वास कर्म के साथ जुड़ा होना चाहिए। आज किसने कहा था, योर वॉक मस्ट मैच योर टॉक, योर टॉक मस्ट मैच योर वॉक। आपका बात आपके एक्शन के साथ जुड़ा होना चाहिए है। आप जो कहो वो करो, जो करो वो आपके कहे के साथ दिखना चाहिए। आप सब आशा करते हैं, सबकी इच्छा है, सब ऐसा मनोरथ रखते हैं कि मेरी प्रार्थना प्रभु सुने। आपको एक बात बता रहा हूं, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। इसको मतलब एक आदमी देगा जो इसको प्रार्थना कर कर उत्तर मिलता है। अबे नहीं मिलता तो भी मिल रहा है, क्योंकि तुम कहते हो नहीं मिलता तो नहीं मिलेगा। मरकुस 11:14 में क्या होता है, जब प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो। प्लीज, जब मैं बोल रहा हूं तो नहीं बोलो, जब मैं बोलूं तो बोलो। जब प्रार्थना करते हो तो प्रतीति कर लो, जो तुमने मांगा तुमको मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, ऐसा विश्वास कर लो। प्रभु मुझे पैसा चाहिए, विश्वास कर, मिल गया तो तुम्हारे पास आएगा। विश्वास नहीं करते कहां से आएगा? आपने पहले दिमाग डाल दी। मेरी बात को समझ रहे? जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। प्रभु के वचन के संतुलन में होते हुए कहना है, प्रभु को बदला के कहना है, प्रभु तूने ऐसा कहा। अब मैं आज प्रभु को याद दिला रहा हूं। इस याद दिलाने से पहले
एक चीज कहूंगा कि हम में से हर मनुष्य प्रार्थना के उत्तर की आशा करता है। किससे? प्रार्थना के उत्तर की आशा करता है। आशा करता है डॉली बेटा, आशा करते हैं। जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो क्या करते हैं? पहला कदम क्या होता है? डॉक्टर के पास। वेरी गुड। पहला कदम क्या होता है तरुण बेटा? है डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। पहला कदम क्या है बेटा? तो परमेश्वर तो साफ है आपके जीवन से। डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्या? एक सेकंड लगाकर या एक मिनट लगाकर इस विनती को, उस समस्या को परमेश्वर के हाथ में देते, क्या हम उस समय सबसे पहले परमेश्वर से संपर्क करते हैं? आपकी प्राथमिकता क्या है? परमेश्वर। हम आशा को करते हैं और ये विचार बिल्कुल ठीक है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। इससे पहले कि परमेश्वर से उत्तर की आशा करो, परमेश्वर से उत्तर की आशा करो, अपने अंदर इस बात को पक्का कर लो, क्या मैं उसे जानता हूं, पहचानता हूं और मानता हूं? डॉक्टर की सोच रहे हो गलत नहीं है, लेकिन डॉक्टर तो भी प्रभु अनुग्रह करेगा जब आप विनती करके डॉक्टर के पास जाएंगे। प्रभु पहले तेरे हाथ में देता हूं, और अब क्योंकि तूने देह का अधिकारी डॉक्टर उठ रहा है, इसलिए प्रभु उसके पास जाता हूं और तेरा अनुग्रह मुझको तूने, मेरे प्रभु को तूने दे दिया है, मेरे को तू उसकी फेवर तूने दे दी है। हम चेन को जानते ही नहीं, प्रॉपर तरीके को जो परमेश्वर के पास आना है, हमको उसके साथ जुड़े रहना है, उसका जानना जरूरी है। मैंने एक बात अभी कही कि क्या मैं उसे जानता हूं, पहचानता हूं और मानता हूं? क्या मेरा उससे रिश्ता, नाता, संबंध यदि है तो कैसा है? एक बार सोचो, कैसा रिश्ता है आपका? सबको उत्तर मिल जाएगा अपना मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है? मैं 99.9% तो अपनी करता हूँ, लेकिन चाहता हूँ प्रभु से, उसकी कर रहा हूँ, उसकी जान रहा हूँ, उसके वचन को पहचान रहा हूँ। एक बार सोचने का ये विषय है, मेरा रिश्ता ये तो उसके साथ हैरो चलो वाला है, बस ऐसा ही है, कैजुअल या घनिष्ठ है, इस पे निर्भर करता है आपके उत्तर की, उसके पास से आप पर आने की संभावना। यिर्मयाह 31:3 ध्यान से पढ़ना, देखना। यिर्मयाह 31:3, इसमें परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे अनंत काल से प्रेम रखता आया हूं, आज भी प्रेम रखता हूं तुझसे। मैं, मेरी बात को समझ रहे हो? आज भी परमेश्वर कह रहा है मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, अनंत काल से, शुरू से तुझसे प्रेम रखता आया हूं, इसीलिए मैंने अपनी करुणा तुझ पर बनाए रखी है। परमेश्वर आज भी हमें जता रहा है कि वो हमसे प्यार करता है, उसकी करुणा सदा की है। मेरी बात को समझ रहे हैं हम? यदि उसकी करुणा सदा की है, हमारा प्रत्युत्तर क्या है? हमारा रिस्पॉन्स क्या है? हमारा उत्तर उसके प्रति क्या है? जब इजरायलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र से निकाला, आप ध्यान से सुनना, जब इजरायलियों को मूसा ने मिस्र से निकाला, ना तो वे धन्यवादी थे, ना ही उन्होंने परमेश्वर कहना माना, और उससे जो वाचा थी वो भी तोड़ डाली। आप और हम आज कोई उस समय के व्यक्तियों से अलग नहीं है। हमारा जब तक काम हो रहा है तब तक प्रभु है, नहीं हो रहा था प्रभु छोड़ दें, ये हो जाएगी। अपने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ऐसा रखो ना टूटने वाला, अटूट विश्वास, वो आपके विश्वास के द्वारा होगा, विश्वास और कर्म के द्वारा होगा। फिर भी परमेश्वर की बात उन लोगों ने मानी नहीं, समझी नहीं, फिर भी परमेश्वर ने अपने प्रेम को उन पर उंडेला। मेरी बात को ध्यान सुनो, इतना कुछ होने के बाद परमेश्वर ने फिर उन पर अपना प्रेम उंडेला, और उस प्रेम को एक ध्यान से देखें। यिर्मयाह 31 से 34 कोई पढ़ेगा? यिर्मयाह 31:31-34। परमेश्वर के साथ उन्होंने वाचा तोड़ दी, रिश्ता नहीं रखा, धन्यवाद दे दिया, फिर भी परमेश्वर ने
उनकी झोली में अपने प्रेम को ले फिर भी प्रेम को दर्शाया। कोई पढ़ेगा? एनीवन प्लीज? यिर्मयाह 31 to 34, यिर्मयाह 31 का 31 से 34। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, यह भी, पहले तो थी, यह भी वाणी है। सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। नई वाचा बांधूंगा। उन्होंने देख लिया, इन्हें तोड़ दी, नहीं सुनते, नहीं धन्यवाद करते, कहता नई वाचा बांधूंगा। परमेश्वर के हृदय को देखो, उसी अध्याय में पहले उसने कहा कि मैं तुमसे अनंत काल से प्रेम करता आया हूँ, इसीलिए तुम पर मैंने तुम पर अपनी करुणा बनाए रखी है। अब यह कह रहा है मैं नई वाचा बांधूंगा। तो देख लिया उन्होंने, फिर उसने ऐसा प्रेम उनको दर्शाया। यस बेटा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखों से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। परमेश्वर को याद दिला रहा है कि मैं अब नई वाचा बांधूंगा। उस समय जो वाचा थी उन्होंने नहीं मानी, फिर भी मैं एक नई वाचा बनाऊंगा। हाँ, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। आप समझ रहे हैं? हम कब कभी बोलते हैं मैं यीशु मसीह थोड़ी हूँ। अरे वो आप उस जैसे हो बिल्कुल, क्या परेशानी है? उसी की रूपरेखा में रचे गए हो। उसने कहा मुझसे बड़े काम करोगे तुम। हम उस बात को याद नहीं करते, उसको याद रखते हैं जो नहीं हो रहा, उसी को सामने रख रहे हैं। यस, आगे बेटा। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है। अब सुनो ध्यान से, वो वाचा थी जो उन्होंने तोड़ डाली, अब ये नई वाचा ये है। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन से समवाऊंगा और उसे उनके हृदय में लिखूंगा। भाई उनके मन में समवाऊंगा, उनके हृदय पे लिखूंगा। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब आगे भी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब की सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। कितनी बड़ी वाचा बांधी प्रभु ने, किसको बोलना नहीं पड़ेगा। उनके अंदर, उनके हृदय रूपी पट्टी पर मेरी आज्ञाएं लिखी होंगी, मेरी चितौनियां लिखी रहेंगी। वो सब जानेंगे, किसको बोलना नहीं पड़ेगा। यहोवा को जानो। आप जब उसकी उपस्थिति में हो तो उसकी आत्मा अपना कार्य कर रही है। हम जानते हैं कि हम कितना वचनबद्ध है, कितने सहुलत समझौते के साथ जी रहे हैं, हम जानते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उस समय परमेश्वर ने कहा मैं इनके साथ नई वाचा बांधूंगा। मैं अपनी आज्ञाओं चितौनियों विधियों को उनके मन में समाऊंगा, उनको क्षमा करूंगा, उनके पाप को फिर कभी स्मरण न करूंगा। हम तो याद ही करते रहते हैं, वो लगातार गलतियां करते रहते हैं, बताते भी नहीं। आज का दिन हम कल को भूल जाएं, प्रभु का धन्यवाद। आज हम माफ किए हुए जन हैं। कैन यू से आमेन विद मी? माफ किए हुए हैं, हम भी माफ करें। परमेश्वर ने हमें माफ किया, कहता मैं तुम्हारे पाप को स्मरण नहीं करूंगा। हम कहेंगे वासी तो आप पुराने नियम की बात कर रहे हो। परमेश्वर पुराने नियम और नए नियम का वही परमेश्वर है। कैन यू से आमेन विद मी? ही इज द सेम गॉड। परमेश्वर ने इतना प्यार दर्शाया, हमारा उत्तर कहाँ है? या हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नई वाचा का वादा किया और अपने प्यार को प्रजा के प्रति दर्शाया और कहकर कि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। हम आज परमेश्वर के वादे के अनुसार नई वाचा में हैं। हम आज परमेश्वर के अनुसार नई वाचा में हैं। यीशु मसीह के कलवरी क्रूस चढ़ने पर, उसके अपने आप को क्रूस के हवाले करने पर, उसके द्वारा जी उठने पर हम नई वाचा में आ गए। हम नई वाचा में हैं। अब ये मेरा फर्ज है कि मैं प्रभु कैसे तेरे प्रति आज्ञाकारी विश्वास होकर ईमानदार रहूं। मुझे मालूम है तुमने अपना वचन मुझे दिया है, मैं पहले तेरे वचन को स्थान दूंगा और तू मेरी मदद कर रहा है। कर नहीं, वो तुम्हारे अंदर उसे समवा रखा है, उसकी आत्मा
उसका वास तुम्हारे अंदर है, उसकी आत्मा का वास तुम्हारे अंदर है। मालूम है आपको? आप यदि ये जानते हो कि प्रभु मेरे अंदर रहता है, क्योंकि उसने साफ कहा पहला कुरिन्थियों 3:16-6 19, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। भाई कहाँ चला जाता है जब हमारी समस्या आती है, जब हमारी परेशानी दिखती है, जब हमारे काम नहीं हो रहे होते, उस समय क्यों ढीले पड़ जाते हैं? क्यों प्रभु के कहते हैं प्रभु जब मैं तेरा मंदिर हूँ तो आज इस विनती को धन्यवाद दिलाते रहे, हाथ में धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हमेशा मेरी प्रार्थना सुनता है प्रभु, मैं तब तक बाट जोड़ता रहूंगा, धन्यवाद देता रहूंगा जब तक तेरा इसी मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस, जब तक मैं इसका प्रकटीकरण न देख लूं। अरे आप परमेश्वर के प्रति विश्वास कहां दर्शाते हैं? प्रभु ने तो अपना कार्य किया, हम अपने कार्य में सक्रिय कहां है? यीशु के लहू के द्वारा प्रकट क्रूस पर हमारे लिए वो वाचा उसने बांधी पूरी की, आज उसकी आशीष हमारे पास है जो यीशु मसीह में पूरी हो चुकी है। आपको एक चीज दर्शाऊं, यिर्मयाह 33:3 में बहुत बार बोल चुका हूं। यिर्मयाह 33:3 पीरियड देखे हुए, यस आशु बोलेंगे या कोई भी बोले। यिर्मयाह 33:3 कम से कम मैंने इसको फिर से 50 बार यिर्मयाह 33:3 बोला है। 33:3 बिल्कुल बाइबल में देखोगे, यस 33:3 पीरियड देखे हुए। मैंने पढ़ने के लिए नहीं बोला यार, पढ़ के तो तुम बहुत बार पढ़िए। यस कौन बोलेगा? एनीवन लिफ्ट योर हैंड। यिर्मयाह 33:3 वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल यस। गनो वचन को जानना कितना आवश्यक है हमारे लिए। परमेश्वर कैसे जानते रहूंगा मैं? तुम वकील खड़ा हूं कि मेलॉट ये आपने कहीं फैसला किया था, कहता है इसको बाहर निकालो। आपको मालूम है क्या सुनेगा बेटा? शोमा जज आपकी बात सुनेगा? परमेश्वर हमारा जज है, हमारा पिता है, हम उसको खास तौर से याद दिलाएं। वो कहता है कि पुट मी टू रिमेम्बरेंस व्हेन दे से, मेरे को याद दिलाओ मैंने कहा। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? वचन को जानना, वचन को समझना, वचन को अपने अंदर तक लेना। कहाँ है हम? कहाँ है हमारा रिश्ता? हम तो सवेरे उठेंगे, नहाए धोके नाश्ता करेंगे, रोटी खा के थोड़ी देर सो जाएंगे, नौकरी पे जाएंगे, वापस आ जाएंगे, सब बता देंगे काम करना होगा। शाम को प्रभु तेरा धन्यवाद आज के लिए। और सर्दियाँ आ गई तो कहना प्रभु तब प्रार्थना करता हूँ, रजाई ऊपर भी और प्रभु धन्यवाद धन्यवाद सर जाता हूँ उसके अंदर। अरे भाई एक बात जान लो, जब आप रात को खाना खा लेते हो ना और फ्रूट खा लेते हो और थोड़ी मिठाई भी खा लेते हो अच्छी वाली, क्या होता है? सुनो, शरीर भारी हो जाता है, ढीला होता है, सर मिलता है, उठ के 2 मिनट से आगे रहता है। उस समय जब आपको नींद आ रही है और आपने परमेश्वर के सामने अपनी फाइलों को खोलना है, आज की दिनचर्या को प्रभु के सामने लाना है, उसको धन्यवाद देना है, आप उस समय क्या करते हो? प्रभु आज बहुत थका हुआ, से बात करूंगा। उस समय आप अपने बिस्तर से बाहर आए तो नहीं प्रभु, जब तक अपने हृदय की सारी गाथा, आज का सारी दिनचर्या का काम तेरे सम्मुख नहीं ले आता, अपने उन बातों के लिए, उन कामों के लिए माफी नहीं मांग लेता, मैं जब तक तेरे जहन में वो सब नहीं लिया हूं, आज जो हुआ है प्रभु तब तक नहीं सोऊंगा। क्या परमेश्वर बातचीत करने में इच्छुक है? प्रार्थना कर रहे हो, बीवी बोलते अरे गिरिराज तेरा दूध बंद कर देना, गिरिराज प्रार्थना करो, कभी क्या करते हो? सच बोल रहे अरे देखना बच्चे जा रहे हो है पीछे कट जाता फिर आगे लोग। आज एक बात जानो, जिस समय परमेश्वर आप बातचीत कर रहे हो ऐसा समय चुनो जिस समय परमेश्वर सुनता है और आप उसे कह सकते हैं। कौन सा समय है आजो? भोर का, कभी देखी नहीं हमने। 4 बजे, 3 बजे कौन उठता है? 4:30, 4:30 तक भाई ऐसा आप और हम और ये सैला और राम भाई ये तो इनको नींद नहीं आती, नहीं आती ना नींद 2 तरीके से नहीं आती। एक तो जब हम बुजुर्ग रहते हैं कोई छोटी सी बात दिखी रहती है वो हमें परेशान करती है जब तक उस बात का समाधान नहीं निकलता, या फिर बुजुर्ग हो गए तो वैसे नींद कम आती है क्योंकि मेहनत हम करते नहीं, खा लिए वो पछता नहीं, ये ऐसी और ये बैठ जाती है। राजा ने बोल दिया अरे सुन अंकुर क्या है गोली ना चल। परमेश्वर के पास नहीं आते हम,
यार कितनी विडंबना की बात है। एक बार परमेश्वर के पास आने की रीति बना लो, चलन बना लो कि मैं जब परेशान होऊंगा प्रभु तुझे धन्यवाद के बेच चलाऊंगा। यहाँ तो परेशान होकर रोने लगते हैं। बंदा हॉस्पिटल में गया, हम मरने वाला। ओ भाई, तुमने पहले मार दिया उसके मरने से पहले, वो तो मरने वाला है। हम अपनी ऑब्जर्वेशन देते आराम से दे देते। अरे आपके मुंह में, आपकी जुबान में जीवन मृत्यु की सामर्थ बख्शी है प्रभु ने। प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर क्यों देगा? क्या आप प्रभु के वचन के अनुसार बोलते? क्या आप वो बोलते कि प्रभु ने कहा? प्रभु ने तो ये भी कहा कि मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। अरे भाई, I will never leave you nor forsake you। ये बात हमें याद नहीं रहती ना। रोज मैं कभी कभी भूल जाते हैं जब समस्या आती है तो कहा मेरी फाइनली और है गेलो करियो किसको देखो याद करो। राम भाई को पता है उसका पता है। राम भाई बैठ जाओ। मालूम है इस बच्ची के लिए क्या बोला गई है तो देख गई जब 11 बजे तक चली गई। हम नर्सिंग होम में गई तो बस हम जाने वाले थे। नहीं भाई, मुंह को बंद करो, अपने को शर्म करो। प्रभु तेरी बच्ची है, तूने दान दिया है, कैसे जा सकती है? तू इसको जीवित भी रखेगा और सामर्थ्य भी बनाएगा। हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलते। उस समय हमारे चेहरे पे भाव, हमारे मुख का अंगीकार नकारात्मक रहता है। परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? मालूम हो चाहता है कि जैसा वो है वैसे हम बने। तो कब बनेंगे? जब उसकी सामर्थ को मांगे। दाऊद इसी बात को मांग रहा था, उस शक्ति को। कहता हमको इसी रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले, तुझको विनती करने की शक्ति मिले, किसी के ऊपर हाथ रखने की शक्ति मिले, उस पर तेरी सामर्थ्य देने की शक्ति मिले। ये शक्ति परमेश्वर की ओर से आती है। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। किस किस को सोना पसंद है? नींद किसको अच्छी लगती है? वेरी गुड भाई, अच्छी चीज है। पूरा अच्छा सो, आप रिफ्रेश तभी होगे। लेकिन परमेश्वर के साथ रहता है तो वो रिफ्रेशिंग टाइम है। वो आपके नींद जागने का नहीं है, फ्रेश होने का, रिफ्रेश का है। विदाउट टाइम पास्टर इतने याद से कैसे बोल सकता है? मालूम है, मुझे अच्छा लगता है जिस समय 2 बजे 3 बजे प्रभु ने जगा दिया और मुझको मालूम पड़ गया ये नींद दोबारा आने की नहीं है, उस समय भी मैं प्रभु के साथ संगति नहीं करूं? करो ना। कहता है ऐसा करके मुझे परखो, मेरे समय का दशमांश दो। जो टैलेंट तुमको मैंने स्किल दी है, जो तुमको मैंने कार्य कुशलता दी है, वो मेरे को दो। कहां दे रहे हैं? उसका समय गिव व्हाट इज ड्यू टू हिम। सबसे अच्छा क्या बात है उसको? सबसे अच्छा क्या बात है उसको? धन्यवाद। आ गया था वो साल को नहीं। धन्यवाद क्यों दूं? अब मैं आशु निष्कु बोलूं उसके आगे धन्यवाद क्या? क्यों आगे धन्यवाद हो? आज एक बात हो, जब आप मुस्कुराते हो तो आप अपनी इंद्रियों को भी रिलैक्स कराते हो। आप जब मुस्कुरा के दूसरे को उसका उत्तर देते हो, आप दूसरे के पास भी वही आत्मा को दे रहे हो। कोई गरज नहीं है। हमेशा कमी पेशियां रहेंगी, घटियां रहेंगी। मैं समझता हूँ हमें सॉरी कहने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि कहीं गलती है माफ करें और माफ करना, माफी मांगे और माफ करें। कितना अच्छा लगता है। यीशु मसीह ने ये बात हमें बार बार दर्शाई। 33:3 बोल रहा था मैं, क्या था 33:3? मुझसे प्रार्थना कर। भाई पहले कहा था मैं तुझसे अनंत काल से प्रेम रखता है 33:3 में, इसलिए तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। 33:3 में कह रहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनको तो भी नहीं समझता। इसका मतलब तेरे को उनका भी समाधान दूंगा जो तेरे बस की नहीं है। परमेश्वर ये कह रहा है क्या? वो तो कह रहा है मैं समाधान दूंगा। हमें कह रहे हैं जब मेरे को मालूम पड़ जाए कि शोभा मेरी हेल्प कर सकती है और मैं शोभा में लग जाऊँ नहीं, क्या मेरा काम होगा? समझ नहीं होगा। हम कह दें ना जो काम हमें चाहिए, हम उसको कह दें। हम कैसा पहले परमेश्वर की नॉलेज दिलाएं। परमेश्वर तो इस बात को स्पष्ट करता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग पर निकालेगा। और फिर मैं बोलूं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ।
कल बैंक गया, ध्यान से सुनो, बैंक गया, अक्षय बैंक में पैसा जमा होना चाहिए, ठीक है ना? मुझे बोले आप जाके मशीन में जमा कराओ, और वो सर जो बैठता काउंटर में नहीं था, मैं बोला मैडम मैं चीफ मैनेजर से तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, आप बैंक में बैठे यहाँ पे स्लिप भरिए, पैसे दे रहा हूँ, आप लीजिए इसको। You know, I had to use the authority God had given me and tell them, look, क्योंकि मैंने बोला आप मुझको याद दिला रहे हैं, मैं कहा rules are meant to be quoted, not to be floated. जो नियम बने हैं उनका पालन होना चाहिए, हवा में नहीं उड़ा दो कि जैसे आ गए तो बाबा ने कुछ बता देंगे, आज ही बता दें। उसी प्रकार परमेश्वर से उत्तर चाहते हो, अरे उसके वचन को जानो, समझो, मानो। देखो प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देना है, वो तो कह रहा है मैं उन समस्याओं का भी समाधान तुम्हारे करूंगा जिनको तुम्हारे बस की नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? बुरा मानने की जरूरत नहीं है, मानो भी तो अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के पास आओगे, कहता है जब तुम मेरे पास आओगे मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हें सुनूंगा, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जब तुम पूरे मन से मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। यिर्मयाह 29:13 में कहता है, कितनी बड़ी बात है, हम परमेश्वर से उत्तर चाहते हैं लेकिन उसको हृदय को जानना नहीं चाहते। अरे वो पिता है, उत्तर देता है, प्रार्थना का उत्तर देता है। इंतजार करें, बात जो है धन्यवाद की भेंट रहे उस दौरान, जब तक आपके पास उत्तर नहीं पहुंचा हम तो उतने दौरान में कुछ गुड़गुड़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा एक मिला हो गया, कुछ पुराना उतर गया, आपसे क्या बात किया परमेश्वर ने? मैं शर्मानी से तुम्हारा बाप है, तुम्हारा रिश्ता कैसे है उसके साथ? पास्टर से पूछ रहे हो, पास्टर को ये बताओ, पास्टर इसको प्रार्थना रखो, दैट्स मोर देन इनफ। डोंट आस्क क्वेश्चंस टू पास्टर, यू हैव गॉट अ रीजन, आपके पास एक कारण है कि आप पास्टर को प्रार्थना करने से प्रभु ये विनती मेरी है, प्लीज मेरी विनती को आप मेरे साथ एग्रीमेंट में रहना। बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर से आशा करना कि वो मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, आपके रिश्ते पर, आपके जवाब पर, आपको उसके वचन को जानने पर निर्भर है। कैन यू ऑल से आमेन विद मी? अभी भी आमेन कीजिए। राइट, तुम्हारा जो फर्ज है उसके लिए मैं बोल के कहूँ, ताकि प्रभु अपने स्वर्गीय भंडारों से आपके ऊपर वो आशीष ले ले। मालूम है हम कैसे परमेश्वर से आशा कर सकते हैं? समर्पण के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा। हम परमेश्वर के हाथ में विनती, निवेदन, धन्यवाद साधे समर्पित करें और आज्ञाकारी रहें। भजन संहिता 145 का 18 बहुत चहेता वचन है मेरा। भजन संहिता 145 का 145 वर्स 18, भजन संहिता 145 18। देखो बॉर्डर में भेज देगा, बॉर्डर में कहते चलो बॉर्डर में जाओ, और ये बंदूक अपने घर छोड़ गया, यहाँ पे रहता ऑफिस बॉर्डर में, तो क्या करेंगे वहां पे? क्या करेंगे? हम बॉर्डर में गए, हमें वहां पर हमारी ड्यूटी लगा दी, AK-47 AK-56 राइफल दे दी, उसमें गोलियां दे दी, मैगजीन दे दी, और हम उसको घर भूल गए। हम हमारे साथ क्या होगा? एक गोली हम खाएंगे, मारेंगे, एक गोली खाएंगे। आज अपनी बात जानो, आज्ञाकारिता आपको सफलता दिलाएगी, अनाज्ञाकारिता आपके लिए समस्याएं बढ़ा देगी। मेरी बात को समझ रहे? आप आज्ञाकारी होना है, आज्ञाकारिता वचन, ये बाइबल, जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र ही पढ़ते हैं। आपके पास मोबाइल में बाइबल है, वो आप जब कहीं जा रहे हैं तो इसको गैलरी के अंदर उस समय देख सकते हैं, लेकिन अकेले में अपने परमेश्वर आश्रम में बाइबल को चाहे देव और सीमा अकेले भी पढ़ो, इकट्ठे मिलकर भी पढ़ो। तुम्हारा निजी समय परमेश्वर कहाँ है? नहीं जी वो इकट्ठे पढ़ते नहीं, बोलते नहीं, मैं सुन लेता हूँ, होता यही है। सच्चे तू पढ़ बेटा, हम कभी कभी ठोका लगाते हैं।
भजन संहिता 145 का 18 पढ़ेंगे प्लीज। जितने यहोवा को पुकारते हैं अथवा जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के निकट रहता है। ये सच्चाई क्या है? प्रभु मैं झूठ नहीं बोल रहा तेरे से, है? सच्चाई क्या है ये सच्चाई उसका वचन, उसके वचन के अनुसार पुकारते हैं। हम तो जो मर्जी प्रार्थना उसके सामने ले आते हैं। उसके वचन, आपने कोई प्रार्थना प्रभु के सामने लगानी है तो क्या उसके संदर्भ में उससे कनेक्टेड वाचाएं और आयतें वर्सेस देखिए आपने, उसको देखो और वचन और उसके वाचा के अनुसार उस विनती को परमेश्वर के हाथ में दो। उसको भाता है, उसको अच्छा लगता है मेरे बच्चे को मेरी आज्ञाओं से प्रभु विधियों से जानकार है। ये हमें पता ही नहीं। यह कह रहा है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने यहोवा को सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। भाई अब आप देखो तुम्हारी प्रार्थना या तो तुम निकट नहीं हो या फिर तुम्हारी झूठी प्रार्थना है, वचन के साथ नहीं। सोचो, मैं कह रहा हूं कि एक वचन को लेकर नहीं, हम यदि कॉम्प्रिहेंसिवली इसको लें, सारी चीजों को नजर रखते हुए, वचन एक नियम सा करेक्टेड वर्स और भी कहीं आ गया आप सबको जोड़ के जब देखते हैं तो परमेश्वर कह रहा है मैं उसका उत्तर देता हूं, मैं उसके निकट रहता हूं, उसकी सुन लेता हूं। यशायाह 58 का 9 यशायाह 58 का 9 परमेश्वर कितना संवेदनशील है। कहते हैं जितने मेरे नजदीक रहते हैं मैं उनके सुनता हूं, उनकी प्रार्थना गहन योग्य होती है, वो उत्तर पाते हैं। अब यहाँ 58 का 9 में क्या कह रहा है? तब तू पुकारेगा और यहोवा तेरा उत्तर देगा और कहेगा मैं यहाँ हूँ। यहोवा तेरा उत्तर देगा मैं यहाँ हूँ। यहाँ छोटी सी आगे कंडीशन है, छोटी सी ध्यान रखना। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, यह हमारे लिए आज भी लागू है। हम दूसरे को उंगली उठाने से पहले खुद देखें कि हम कितने गलत हैं। मेरी बात को समझ रहे? परमेश्वर ने कहा तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुन लूंगा और उत्तर दूंगा, कहूंगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर ना करे, दुष्टता की बातें ना बोले, उंगली ना उठाए। क्या आज हम इस बात को ध्यान में रख सकते हैं? क्या इस बात को ध्यान में रख सकते हैं? हमारा मुंह सिला रहना चाहिए, बात कम, या तो सुनते कम है बोलते जा रहे। सच है बेटा? किसी की बात का उत्तर नहीं आ रहा, क्या हम बोलते जा रहे हैं सुनते कम है? क्योंकि घर में कौन ज्यादा बोलता है, गिरराज या तू? मैं ही ज्यादा बोलता हूँ और बल्कि सुनते नहीं। अरे सुन नहीं रहे तुम? एक बंदे का नाम जानते हो आप? अक्षय दीपचंद एक छोटे घर का बंदा था, उसकी मैं दीपचंद क्या गया तो जवानी में दीपचंद ने बीवी को सूत के रखा, सूत के। अब जब बूढ़ा हो गया तो सबसे अच्छा तो ये जानती है दीपचंद को। प्रभु तेरे कान खुले ना, दीपचंद को जानती है ना? दीपचंद को, हाँ, दीपचंद की मिसेस के घर में गया तो दीपचंद शायद सुन रहा था, उसके नहीं सुन रहा था। वो नीचे से आवाज मारी और दीपचंद अपने बहू के पास ऊपर गया हुआ। अरे कहाँ है तू दीपचंद? अरे सुन रहा तू? अरे मैं डर गया उसकी आवाज सुन के। हम यदि अच्छा बर्ताव चाहते हैं तो हमारा बर्ताव कैसे? हमने अपनी जवानी में तो अपनी जवानी दिखाई, बाद में फिर वो दिखाएंगे आप। हमारे शब्द बीज की तरह है, जैसा बीज आएगा वैसे फसल आएगी। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मत्ती 7:7 में, मत्ती 7:7 में यीशु ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। या यीशु क्या कहना चाह रहे हैं? लगातार जुड़े रहने की आज्ञा दे रहे हैं। हमें लगातार जुड़े रहने की आज्ञा दे रहे हैं। भाई तुम मेरे को बताओगी, खटखटाओगी, तो पुकारो, हम लगातार उससे जुड़े रहें।
आप क्या समझते हैं? रोज आपकी प्रार्थना बदल जाए, प्रभु आपकी प्रार्थना उत्तर देगा? लगातार उससे जुड़े रहें, धन्यवाद करते हुए अपनी विनती को उसके हाथ में दें, तो आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। आप सच्चाई में उसके वचन के अनुसार विनती उसके साथ में दें, वो आपका उत्तर देगा, क्योंकि वो आपके निकट है। क्योंकि लोग जाकर आधी अधूरी कोशिश के बाद छोड़ देते हैं, बस सोचते हुए कि परमेश्वर को मैं नहीं ढूंढ पा रहा, नहीं ढूंढ सकता। अरे किसने कहा? वचन कहता है कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर अवेलेबल। लेकिन प्रभु को जानने के लिए विश्वास पर केंद्रित रहना और लगातार प्रार्थना में बने रहना जरूरी है। विश्वास पर केंद्रित रहना और लगातार प्रार्थना में बने रहना। विश्वास का मतलब है विश्वास के साथ वैसा उसका एक्शन भी होना चाहिए। प्रभु तू कर, तू कर, तू कर। आप अपनी प्रार्थना में देखा कितनी बार आप प्रभु को आज्ञा देते हैं, कितनी बार निर्देश देते हैं, प्रभु तू कर, प्रभु ये विनती करो, तू कर, प्रभु इसको आत्मा के द्वारा करा, तू कर, तू कर। कितने मेरे साथ साबित है? कितनी बार प्रभु को हम बोलते हैं, प्रभु प्लीज मेरे साथ कोई भी सहमत नहीं है, आज मैं अकेला पड़ गया, या तो मैं गलत या तुम गलत हो, मैं तो गलत हूं नहीं, तो कौन गलत है? इतनी तेज आवाज आई, मैं नालायक हो, परमेश्वर हम पछतावा करेंगे, प्रभु मैं गलत हूं। मैंने क्या कहा था अभी क्या कहा, मेरे को याद दिलाओ। कैसे ढूंढ सकते हैं? परमेश्वर को हम कहते हैं कि तू कर। हाँ तू कर। सीमा कहते हैं बेटा, कहते हैं भाई तू कर क्यों कह रहे हैं? कभी पूछा मैं कह सकता हूँ परमेश्वर प्रभु तू मेरी मदद कर, तू कर, सच बोल बेटा चोमन? नहीं, आपको मालूम नहीं है, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहा था तो उसने हमें कुछ आज्ञा दी। उसके बाद ये कहा कि देखो जीवन के अंदर मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर उसने ये भी कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। फिर कैसे मैं ऐसा कह रहा हूँ कि तू कर? उससे कहा यीशु मसीह ने मत्ती के 10वें अध्याय में कहता है कि उसने अपने चेलों को बुलाकर कहा, तो मेरे को याद दिलाएगा ये बार वचन बहुत बार बोला था, दुबा नवा ये तो मत्ती 10 प्लीज। उससे सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं पर, अशुद्ध आत्माओं पर, निर्बलताओं पर, दुर्बलताओं पर, बीमारी में अधिकार दिया। अधिकार हमारे पास है। चेयरमैन मैं हूं, चपरासी हो गया प्लीज, ये चिट्ठी दे रहा हूं, यही करें यूथ चेयरमैन, आपके पास अधिकार और सामर्थ्य है। क्यों नहीं आप परिस्थिति को, क्यों नहीं अशुद्ध आत्मा को, क्यों नहीं उसको बांधते, उसकी सामर्थ्य को तोड़ते, उसके छुटकारे को विश्वास में ग्रहण करते, उसके नाम में चंगाई को क्यों नहीं बोलते उसके जीवन में? स्पीक। मालूम है मैं पिछले महीनों में जब 3-4 सुसमाचारों पर प्रिंटों का मैं पढ़ रहा, प्रभु ने लिटरली मेरे को कहा देख मैं क्या करता हूं और तू क्या करता है, तू छूता है लोगों को, तू बोलता उनके जीवन में, हम तो खुद ही पक्के नहीं है तो दूसरे के जीवन में क्या बोलेंगे, क्योंकि वचन पढ़ा है नहीं। आज चेतावनी दे रहा हूं, दाऊद की तरह इस वचन को थाम लो, जैसा दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में संजो लिया है कि मैं तेरे विरुद्ध प्रार्थना करूं। तेरा वचन 119 का 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे राह के लिए उजियारा है। तो जब इतनी रोशनी वो देता है, क्या देता है, तो मैं कहा हूं ध्यान देना, यदि हम परमेश्वर पर विश्वास, अपने विश्वास को केंद्रित करेंगे और प्रार्थना में लगातार उससे जुड़े रहेंगे, यीशु आश्वासन दे रहे हैं मत्ती 7:7 के अनुसार आपको उत्तर भी मिलेगा, समाधान भी मिलेगा और प्रतिफल भी मिलेगा। कह रहे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा, तुम पाओगे, जीवन से जब होना होगा वो होगा। हम कितना विश्वास करें इस बात पे, और कितने कैसे लेते हैं, लेकिन सच में उसने क्या कहा? हम इस बात को हमारे लिए कहा, आप किसी और के लिए मांगो ना, आपकी जरूरत पूरी होगी। आप किसी और के लिए चंगाई की प्रार्थना करो, आप चंगे हो जाओगे। हम तो अपने ऊपर केंद्रित है, मेरा नहीं हुआ, मैं, मेरा, हमारा, आई, माई, मी एंड वी आवर अस, फर्स्ट पर्सन के ऊपर टिके हुए। अरे थर्ड पर्सन के ऊपर आओ, किसी और के बारे में सोचो।
कि आप ना छोड़ो, विश्वास में दृढ़ रहो, परमेश्वर को खोजने की कोशिश ना छोड़ो, ज्यादा बुद्धि ज्ञान को ग्रहण करो परमेश्वर के वचन के द्वारा। मेरी बात को समझ ले, बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर के वचन से ही आता है और कहीं से नहीं आएगा। उसको ज्यादा मांगो, धीरे धीरे प्यार की कामना में लगे रहो, वह इन्हें तुम्हें दे देगा, वह उन्हें तुम्हें दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि वह जो कहता है करता है। यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे खुला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। वो कहता है तुम लगातार विश्वास में और प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना के साथ एक्शन भी करना चाहिए। वो जो कहता है वो करता है, वो अपने वायदे का पक्का है। क्या परमेश्वर ने वायदा बोला है? आमेन, आमेन। आइए खड़े हो जाए और आज कहेंगे प्रभु तो हमारा पिता है, हम तेरे से आशा करते हैं तू हमें कभी निराश नहीं करेगा। तूने कहा तुम कभी लज्जित नहीं होगे। प्रभु आज इन बच्चों को, इस परिवार को तेरा दास तेरे अनुग्रह में तेरे हाथ में देता है। आज तूने इन्हें आशीष किया, इनके जो पिता है और जो पिता बनने वाले हैं इनको तूने आशीष किया है। प्रभु आज तेरा दास इसलिए तेरे हाथ में देता है कि ये तेरे वचन को जानकर, तेरे वचन को समझकर, तेरे वचन को मानकर प्रभु तेरे कदमों पर चलते रहे, तेरी आज्ञाओं से थोड़ी विधियों को मानते रहे। आज यीशु नाम में उस अलौकिक सामर्थ को रिलीज करते हैं कि प्रभु अपना समय तेरे साथ बिताएंगे, तेरे वचन को जानेंगे और अपनी विनती तेरे वचन के साथ तेरे सम्मुख लेकर आएंगे। धन्यवाद प्रभु, आज तूने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया कि तू उनके नजदीक रहता है जो सच्चे मन से विनती करते हैं। धन्यवाद तेरी नजदीकी के लिए, धन्यवाद तेरे समाधान के लिए, धन्यवाद तेरी हरदम उपलब्ध सहायता के लिए। आज हम विश्वास में जो मांगा ग्रहण करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं और हम इन जीवनों में और जीवनों के द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। यहाँ से जाने के बाद अपनी शर्ट और पैंट को झाड़ना नहीं, आज की धूल को साथ लेके जाओ। ये विश्वास का वो वचन है जो आपके अंदर कार्य करेगा। आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे तरफ छोड़ी है अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन।